Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by दिनेश कुमार श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 3। पोएम का नाम है हमारा कीपिंग क्वाइट एंड इट इज़ रिटन बाय पैब्लो नेरुडा। इट इज़ फ्रॉम क्लास 12th। So student, first of all let's discuss about the poet of this poem, Pablo Neruda. He was born in 1904 and was died in 1973। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1904 में हुआ था और 1973 में उनकी डेथ हो गई थी। और पैब्लो नेरुडा इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो राइस बेसोल्टो। तो ये इनका रियल नेम है और पैब्लो नेरुडा इनका पेन नेम है। रियल नेम इनका ये है नेफ्टाली रिकार्डो रियस बासोल्टो। तो हु वॉज बॉर्न इन दी टाउन ऑफ पैरल इन चिली, जो कि कहाँ पैदा हुए थे? ये एक चिलियन पोइट हैं, यानी चिली कंट्री में पैदा हुए थे और चिली कंट्री के पैरल टाउन में पैदा हुए थे। नेरुडाज पोइम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस। और नेरुडा की जो पोइम्स हैं वो ऐसी इमेजेस जो आसानी से अंडरस्टूड की जा सकें, समझी जा सकें, ऐसी जो है इमेजेस से भरी हुई हैं। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, जो उनको बहुत कम ब्यूटीफुल नहीं बनाती हैं, मतलब कहने का है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। और उन्होंने लिटरेचर के लिए यानी साहित्य के लिए जो नोबेल प्राइज़ है वो 1971 के ईयर में वॉन किया था, है ना। ये जो लिटरेचर का या जो भी फील्ड में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है तो हम जानते ही हैं बहुत ही ग्रेट प्राइज़ होता है पूरे वर्ल्ड का। इन दिस पोएम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो ये जो पोएम है हमारी कीपिंग क्वाइट, इसमें जो पोइट हैं वो हमें किस बारे में बताने जा रहे हैं? वो हमें बताने जा रहे हैं कि जो इंट्रोस्पेक्शन की जो नेसेसिटी क्या है, यानी इंट्रोस्पेक्शन का मतलब हमारा अपना अंदर का हम उसका निरीक्षण करें, हम अपने आप का निरीक्षण करें, हम अपने अंतर्मन का निरीक्षण करें, हम अपने अंतर्मन के बारे में सोचें समझें। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग, और साथ ही साथ एक ऐसी फीलिंग क्रिएट करें जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित हो, यानी हम सभी लोगों के जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी लोगों में जो आपसी समझदारी होती है उस आपसी समझदारी पर आधारित हो एक ऐसी फीलिंग को हम क्रिएट करें और अपना खुद का जो अंदर का जो अंतर्मुख है हमारा, उसका हम हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, हम उसका इंस्पेक्शन करें। Students, now let's discuss the theme of the poem. The poet Pablo Neruda urges mankind to cease all activity for a little while. तो ये थीम हम इसकी पढ़ते हैं। तो पैब्लो नेरुडा हैं वो क्या करते हैं, पूरी मैनकाइंड से यानी पूरी मानवता से सारे लोगों से ये अर्ज करते हैं, ये विनती करते हैं कि वो क्या करें, एक लिटिल वाइल का मतलब कुछ समय के लिए क्या करें, हम जितनी भी एक्टिविटी हैं उन सबको सीज कर दें, सबको बंद कर दें, स्टॉप कर दें। ड्यूरिंग दीज फ्यू मोमेंट्स ऑफ साइलेंस एंड इनएक्टिविटी, और इस साइलेंस और इनएक्टिविटी के कुछ पलों में, यानी ये जो हम बिल्कुल शांत रहेंगे और इसमें जो साइलेंस और इनएक्टिविटी का मतलब जब हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हों तो उस समय का जो मोमेंट होगा, ऑल ह्यूमन बींग्स वुड बी वन। तो क्या होगा, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो एक होंगे, यूनाइटेड होंगे एंड इन हार्मनी विद ईच अदर एंड नेचर, और वो साथ ही साथ एक दूसरे के साथ और साथ ही साथ नेचर के साथ हार्मनी में रहेंगे। This togetherness and oneness is most desirable for the survival of the earth and of human beings। तो अर्थ के सर्वाइवल के लिए और ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए ये जो टुगेदरनेस है, यानी आपस में एक साथ मिलकर के जो रहने की जो स्थिति होगी, वननेस होगी, एकता होगी, वो क्या है, मोस्ट डिजायरेबल है, वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी है इस अर्थ के और इसके ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए। नेरुडा बिलीव्स, जो नेरुडा हैं वो ये विश्वास भी करते हैं दैट द सोल हाउस्ड विद इन द ह्यूमन बॉडी, कि जो सोल है, जो आत्मा है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर हाउस्ड करती है यानी कि रहती है। इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दिस फीट, और वो कैपेबल है इस फीट को, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने में, इफ़ गिवन ए चांस,
केवल उसको एक चांस दिया जाए टू साइन आउट थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, कि अपना जो इंट्रोस्पेक्शन है, अपने अंदर की जो अंतरात्मा है उसका एक निरीक्षण करके, अपने आप का निरीक्षण करके, फॉर विच ऑब्सल्यूट साइलेंस एंड स्टिलनेस इज एसेंशियल, जिसके लिए क्या ज़रूरी है, जो पूर्ण रूप से जो साइलेंस है, पूरी शांति है, वो बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ये काम जो हमारा है, अपना जो अपने आप का जो इंट्रोस्पेक्शन करना है, उसके लिए हमको पूरी तरह से शांत और बिल्कुल खामोश होना ज़रूरी है। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So students, here the poet requests everyone to count till 12 in their own mind and to stop for a while. Maybe this 12 referred to by the poet is the 12 hours in the clock or the 12 months in an year. He wants everyone to stop and calm down. The poet urges everyone not to speak in any language, as we all know that there are different languages spoken in different parts of the earth, which sometimes become a barrier in our way for peace. So he asks people not to speak. Not only this, he also wants us to stop moving our arms. By using the words arms, he means the weapons. मतलब जो arms का शब्द का जो यूज़ किया है, उसका मतलब हमारे हाथों या हमारी भुजाओं से नहीं है, बल्कि हमारे जो weapons होते हैं उनके बारे में वो कहना चाहता है, which are used by different countries to raise a war against each other. So basically the poet is demanding peace from all of us. So now let's discuss in Hindi. तो यहाँ पोइट क्या कहना चाह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कहता है कि कभी यहाँ पे हम लोगों से सबसे कह रहा है, क्या कहता है वो, कि हम सभी क्या करें, वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनती करें, और साथ ही साथ हम क्या करें, वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल का मतलब बिल्कुल शांत, हम बिल्कुल शांत रहें एक कुछ समय के लिए। यानी वो देखा जाए तो हम सबसे क्या कह रहा है कि हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम बिल्कुल शांत हो जाएं और 12 तक गिनें, बिल्कुल रुक जाएं। और वो कहता है कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और वैसे वो 12 तक गिनने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो कवि है जो 12 के बारे में बोल रहा है, वो 12 जो है वो घड़ी के 12 आवर्स हो सकते हैं, या फिर जो हमारी ईयर होती है, ईयर में हमारे 12 मंथ्स होते हैं, तो वो उन 12 मंथ्स के लिए भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर वो कराना क्या चाहता है, देखें, वह चाहता है हमसे कि हर कोई रुक जाए और शांत हो जाए, है ना, क्या हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। और साथ ही साथ वो चाहता है कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। वो चाहता है कि हम किसी भी भाषा में किसी से कोई बोले नहीं, क्योंकि वो ये कहना चाहता है कि ये जो भाषा होती है वो क्या होती है, हम लोगों के बीच में भेदभाव करने का एक माध्यम होती है, क्योंकि सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो जब हम आपस में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग बैठे होंगे तो क्या होगा, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे के साथ अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो थॉट्स हैं, थिंकिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको हम शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बन जाएगी वहाँ पर। क्योंकि हम जो बोलेंगे वो दूसरी भाषा को बोलने वाला हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। तो वो कहता है कि भाई बिल्कुल शांत हो जाएं, कोई भाषा में नहीं बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए सबके सब बिल्कुल खामोश हो जाएं, एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। और वो साथ ही साथ ये भी कहता है कि हमें अपनी जो आर्म्स हैं उनको मूव करना, हिलाना बंद कर देना चाहिए। तो मैंने अभी बताया था कि आर्म्स का मतलब उसका हाथों से या भुजाओं से नहीं है, बल्कि हथियारों से है। जनरली क्या होता है कि वन कंट्री अदर कंट्री, बहुत सारी डिफरेंट कंट्री हैं, आपस में उनमें युद्ध होते रहते हैं, वॉर होता रहता है, और वो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लोगों को मारते हैं, मानवता को मारते हैं। तो कभी ये कहना चाह रहा है कि हम बिल्कुल सभी शांति से बैठ जाएं, सब कुछ बंद कर दें, एक दूसरे को मारना बंद कर दें और किसी भी भाषा में बोलना बंद कर दें। तो इससे क्या होगा, एक वननेस आएगी। यानी जब किसी भी भाषा में कोई नहीं बोल रहा होगा
तो इसका मतलब क्या होगा, सब एक होंगे, बिल्कुल शांत मौन भाषा होगी उस समय। और जैसे हम कहते हैं कि एक भाषा बोलने वाले एक ही जगह के लोग माने जाते हैं, तो जब वो सारे मौन होंगे तो वो एक ही जगह के लोग माने जाएंगे, है ना। लेकिन आप सोचेंगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा, जब वो बोलेंगे तो फिर डिफरेंट लैंग्वेज बोलेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि जितने टाइम वो हमसे मौन रहने के लिए कह रहा है ना, वो टाइम में हमको करना क्या है, तो वो हमें इस आगे बताता है वो। तो स्टूडेंट, पहले इसमें जो हमारी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक एसोनेंस यूज़ की गई है, जिसको हम यूज ऑफ वोवेल साउंड है, जिसमें ओ एंड ई है ना, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे नाउ वी विल काउंट टू 12, तो इसमें हम देखते हैं कि ई जो वोवेल साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और फिर देखें नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, तो यहाँ पे एक में ओ है इस वाले में और उस वाले में ई था, तो ये दोनों ही लाइन में ओ और ई दोनों ही रिपीट हो रहे हैं। एनाफोरा है, एनाफोरा क्या होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन स्टार्टिंग विद द वर्ड। यहाँ पर मतलब सेम वर्ड से 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन जब स्टार्ट होती हैं तो उसको एनाफोरा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लेट्स से स्टार्ट हो रही हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। इसके अलावा इसमें ऑलिट्रेशन है, ऑलिट्रेशन यू नो वेरी वेल, द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। सो वेल वी विल मीन्स यहाँ पर डब्ल्यू साउंड जो है वो का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऑलिट्रेशन भी है। स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड स्टैंजा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. So the poet said that it would be a rare situation when there will be no engines working. He wants to state that if everything comes to standstill, it will be a very different moment. If all the engines like the vehicles and the machines stop, then there will be a sudden strange situation, as the world will experience a sudden calmness. People will not be in rush to achieve material things one after another. Further, the poet says that the fishermen will also stop and not harm whales in the sea. This means that poet is urging everyone not to harm the animals. Here he gives the example of whales which are being hunted for the purpose of food or trade. He also wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost. For this he gives the example of a man who gathers salts, whose hands are hurt very pathetically, very badly. Here he wants everyone to stop for a while in order to see and feel their achievements and how much they have lost for the sake of attaining such materialistic things. Means जो पोइट है वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि मतलब ये जो स्थिति होगी वो बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही डिफरेंट स्थिति होगी, बहुत ही अजीब स्थिति होगी, जब क्या होगा कि कोई भी एग्जोटिक मूवमेंट, एग्जोटिक का मतलब बहुत ही स्ट्रेंज कह सकते हैं, अजीब ही निराली विचित्र स्थिति होगी, जब क्या होगा विदाउट रश विदाउट इंजन्स, यानी कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, मतलब कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी और कोई भी इंजन नहीं होगा, यानी कोई भी इंजन काम नहीं करेगा। इंजन का मतलब यहाँ पर मशीनों से है, यानी डिफरेंट टाइप्स की मशीन हैं जो हमारे संसार भर में यूज़ होती हैं, है ना, वो सारी मशीन स्टॉप हो जाएंगी, मतलब सारे लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे होंगे, है ना। यहाँ वो कहना चाहता है कि अगर सब कुछ बिल्कुल स्टॉप होगा तो ये बहुत ही डिफरेंट मोमेंट होगा, सारे इंजन बंद हो जाएंगे, सारी मशीनें बंद हो जाएंगी, तो क्या होगा कि जो स्थिति होगी वो अचानक पूरी दुनिया में एक काम यानी कि खामोशी का शांत माहौल होगा, है ना। और इन अ वुडन स्ट्रेंजनेस वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और क्या होगा कि हम सभी के सभी, है ना, हम सब लोग क्या होंगे एक साथ होंगे एक सडन स्ट्रेंजनेस में, एक अचानक जो आई हुई स्ट्रेंजनेस है, जो विचित्रता है ना। लोग क्या करते हैं कि एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ों को हासिल करते चले जाते हैं, तो लोग जल्दबाजी में नहीं होंगे, है ना, वो ये नहीं सोचेंगे कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है, वो चीज़ प्राप्त करनी है।
फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। और जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, वो क्या करते हैं, जाते हैं समुद्र में और वहाँ से मछलियों को पकड़ते हैं। वेल मछलियों का यहाँ पर पोइट ने एग्जाम्पल लिया है कि वो वेल मछलियों को पकड़ते हैं और किस लिए, उनको भोजन के लिए, उनको बेचने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो क्या होगा, जब सभी के सभी रुक जाएंगे, सारी एक्टिविटी को बंद कर देंगे, तो यहाँ पर वेल का जो शिकार होना है वो बंद हो जाएगा। कहने का मतलब कभी ये कहना चाहता है कि हम जो एनिमल्स को मारते हैं, हम अपनी जब सारे लोग एक्टिविटी बंद करेंगे तो उनमें वो लोग भी आएंगे जो जानवरों को मारते हैं किसी न किसी तरीके से, तो वो भी बंद हो जाएगा उस समय के लिए, किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, है ना। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, ये जो दो लाइन है, मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट, ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत ही जिसमें डीप मीनिंग जो छुपा हुआ है। अगर हम जनरली देखें तो वो कहता है कि जो आदमी जो सॉल्ट गैदर करते हैं वो क्या करेंगे, अपने हर्ट को, जो हर्ट हैंड्स हैं, जो चोटिल हुए हाथ हैं, उनको वो देखेंगे। तो कहने का मतलब है कभी यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हर इंसान उस समय जब वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, है ना, बिल्कुल मौन रहेगा, तो वो उस समय क्या कर पाएगा, अपने हाथों को देख पाएगा कि उसके जैसे एक आदमी है, वो सॉल्ट गैदर करता है, तो सॉल्ट गैदर करने में क्या होता है, सॉल्ट गैदर किस लिए करता है कि वो सॉल्ट को बेच सके और पैसा कमा सके। लेकिन इस सॉल्ट को गैदर करने में क्या होता है, उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है हम बहुत सारी चीज़ों को पाने में अपनी लाइफ में लगे रहते हैं, इस चीज़ को पाने में, उस चीज़ को पाने में, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, लेकिन इस सबको पाने के लिए हम क्या क्या खो देते हैं। हम अपनों के साथ में अपने रिलेशंस खो देते हैं, अपनों के साथ में अपना जो प्रेम होता है आपसे, उसको खो देते हैं। हम अड़ोसी पड़ोसी जो हमारी दुनिया में जो बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो हमारे मित्र हो सकते हैं, उनसे हम अपना जो रिलेशन है वो बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं। तो ये पोइट हमसे ये कहना चाहता है कि हम इस चीज़ का एक आकलन करें, हम बिल्कुल रुक जाएं और फिर हम सोचें कि हमने क्या अचीव किया है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमने क्या बहुत ही महत्वपूर्ण जो था वो खो दिया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। सो नाउ स्टूडेंट, लिटरेरी डिवाइसेस, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस स्टेंजा इज ऑलिट्रेशन एंड वेयर वी हैव यूज्ड इट, वी वुड, here W sound is repeating, sudden strangeness, in both the words S sound is repeating, and his hurt hands, here H sound is repeating. Students, now the third stanza, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. So here in this stanza, the poet asks everyone to stop those activities which are damaging the environment. Today, all the human beings are making money by damaging the environment with their so many activities they are doing, like mining, deforestation, letting the chemical waste इनटू रिवर्स, है ना। दीज मतलब जो केमिकल वेस्ट होते हैं उनको रिवर्स में जाने देते हैं, इससे रिवर पॉल्यूटेड हो जाती हैं, तो रिवर की जो लाइफ है, मैराइन लाइफ है, उसके लिए खतरा हो जाता है, साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स के लिए भी खतरा हो जाता है। द पोइट आस्क अस नॉट टू डू सो, ही ऑल्सो रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू इन्वॉल्व इन वॉर एज देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ अचीविंग सच विक्ट्री इन विच नो वन इज़ लेफ्ट अलाइव। मतलब किसी युद्ध में जो मर गए हैं लोग और हमने विक्ट्री अचीव कर ली है, बहुत सारे लोग मारे गए, तो उस विक्ट्री का कोई बेनिफिट नहीं है। ही सेज सो बिकॉज वॉर्स एंड एनवायरमेंटल डैमेज विल लीड टू नो लाइफ ऑन अर्थ। रेदर ही वांट्स पीपल टू अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ इन मैनकाइंड। ही सेज दैट यू शुड ट्रीट योर एनिमी लाइक ब्रदर्स एंड प्रमोट पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड। तो लेट्स डिस्कस इन हिंदी। तो पोइट कहता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, यानी कि वो लोग जो युद्ध करते हैं, वॉर करते हैं, चाहे वो ग्रीन वॉर हो यानी कि हरे युद्ध की तैयारी करते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ने के, एक दूसरे को एनवायरनमेंट को नुकसान, हमारा जो पर्यावरण है ना, उसको किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाने के लिए पेड़ों को काटते हैं,
है ना, और नेचुरल जो हैबिटेट है उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोग, या फिर जो गैस के साथ में मतलब केमिकल वेपन से युद्ध करते हैं, आग से युद्ध करते हैं, है ना, वो सारी जो गतिविधियां हैं वो रुक जाएं, वो ये कहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स फुट, क्योंकि ये जो युद्ध हैं इनका कोई भी औचित्य नहीं है कि अगर आप इन युद्ध को जीत तो जाते हैं, है ना, बहुत सारे गतिविधियां करते हैं इनमें, बहुत सारी, जैसे हम वनों को, जैसे हम एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं कि जो हमारे वन हैं हम उनको काटते हैं, है ना, बहुत सारी जो गतिविधियां हैं, जैसे हम माइनिंग करते हैं, रासायनिक जो कचरे होते हैं उनको हम नदियों में जाने देते हैं। तो इनको हम पूरी तरह से रोक दें, क्योंकि इनको करने से क्या होगा, बहुत सारे लोगों का जीवन बचेगा। क्योंकि किसी भी युद्ध को जीत जाएं और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हों, तो ऐसे विजय प्राप्त करने से कोई भी मतलब नहीं है उस विजय का, कोई भी उसका औचित्य नहीं है कि सारे लोग मारे गए। अब सारे लोग मारे गए और राजा जीत गया, अब राजा किस पर रूल करेगा जब उसने सबको मार ही दिया है ना। तो पोएट यहाँ पे क्यों कह रहा है ये, क्योंकि वो युद्धों से इस हमारी पृथ्वी को पूरी तरह से बचाना चाहता है ना। क्योंकि सब लोग जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, वो जब समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम युद्ध कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब सारी चीज़ें रुक जाएंगी तो वो युद्ध करना भी बंद कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पल होगा। तो वो इन लोगों के बारे में जो युद्ध करते हैं वो ये कहता है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। वो क्या करेंगे, स्वच्छ कपड़े पहन करके अपने जो ब्रदर्स हैं, कहने का मतलब जिन लोगों को वो मारते हैं वही उनके एक तरह से भाई बन जाएंगे। कब, जब वो भी बिल्कुल शांत खड़े हो जाएंगे बिना कोई एक्टिविटी किए हुए, है ना, इन द शेड डूइंग नथिंग, बिना कुछ किए हुए छाया में खड़े हो जाएंगे। तो वो क्या बन जाएंगे, सभी एक रूप से खड़े हुए हैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, तो वो सब क्या होंगे, ब्रदर होंगे, यानी उनमें भाईचारा बढ़ेगा। तो पोइट आगे ये कहता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी वो चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि मैं ये जो कह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल आपको शांत हो जाना है, रुक जाना है, कुछ काम नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटल इनएक्टिविटी, इसको पूरी तरह से इनएक्टिविटी यानी कि जो हमारी निष्क्रियता होती है वो न समझा जाए इसको, है ना, ये ना लोग समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये टोटल इनएक्टिविटी है ना। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, यानी वो कहता है कि जीवन का जो उद्देश्य है वह तो है ही, यानी जीवन में अपने जो जीवन में हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है शांति को और सद्भाव को दुनिया में बढ़ावा देना, है ना, पीस को, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को आपस में क्रिएट करना। तो ये जो हमारा जो वर्क है वो हमें करना ही है। पोइट यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो हम रुकेंगे उसमें हमें करना क्या है ना, उसमें भी हमें एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी क्या है, वो हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है ना, अपने अंदर का, अपने खुद का एक इंस्पेक्शन करना है कि हमने क्या अचीव कर लिया, क्या क्या हमने गलत किया है, उस सब चीज़ को देखना है और फिर सोचना है कि वही चीज़ अगर हमारे साथ हो तब क्या होगा, तो वो चीज़ हमको सोचनी है। स्टूडेंट्स, नाउ द लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस स्टेंजा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलिट्रेशन, वॉर्स विथ, हियर W sound is repeating, clean clothes, here C sound is repeating, here assonance is also has been used just as use of vowel O, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers. So both in these two lines O sound has been used in different places in different words. So this is called assonance. Repetition, use of war word has been repeated, so repetition literary device is also used in this stanza. So students, now the fourth stanza, if we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Now in this stanza, the poet wants to clarify to us that when he asks them to stop from saying or doing anything, he does not want anyone to become a non-active person. Non-active is a person who remains idle and does not do anything. Here he simply means that we should stop and see the consequences of our deeds. The poet does not want to see the people being killed due to their greed or money and expansion of territories. Further, he says that people are continuously working to achieve their task
without even thinking about their results. They never think about the result. They are in fear of death and therefore want to achieve most of the things before their death. So here he urges all of us to stop for a while and take some moment to realize on what we have achieved till now. Everyone here is living a life in which he wants to achieve various things one after another. But now the poet says it is the time to stop and see what has been achieved and should be enjoyed. This will help us skip the sadness which has become so prominent in our lives. The sadness of not enjoying what we have achieved and the greed to achieve what next is in the list to be achieved. तो जो पोइट है वो हमसे क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि मैंने ये जो कह दिया है कि भाई टोटल इनएक्टिविटी कि सबको शांत रहना है, टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, है ना। इसमें ऐसा नहीं करना है आपको कि बिल्कुल कोई काम ही नहीं करना, बिल्कुल निष्क्रिय बने रहना है, तो ऐसा नहीं है, है ना। वो ये कहना चाहता है कि हम क्या करें। वो उसका कहना है कि आई वांट नो ट्रक विद, मतलब वो जो ट्रक से भरे हुए जो ट्रक हैं, जो मौतों से भरे हुए लोगों की जो डेड बॉडीज़ हैं उनसे भरे हुए ट्रक नहीं देखना चाहता है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर सारे लोग सिंगल माइंडेड ना हों, यानी कि हम जो सिंगल माइंडेड है, केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि जो हमारा जीवन है वही चलता रहे, है ना, वही, और अपने जीवन को पूरी तरह से अच्छा बनाने के लिए हम कुछ भी करते चले जाते हैं। कौन उसके बदले में किसको उसको भुगतना पड़ रहा है, किसको नुकसान पहुंच रहा है, उसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। सिर्फ अपनी लाइफ को ही हमेशा आगे चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते चले जाते हैं और दूसरों को हर्ट करते हैं। तो वो कभी ये कह रहा है कि ये सब हमको रोकना है ना। वो ये नहीं कह रहा है कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, है ना, ऐसा नहीं वो कहना चाहता है ना। वो ये कहना चाहता है कि हमको ये देखना है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, है ना, हमको ये पता लगाना है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और जो एक बार हमको ये देख कर सोच करके देखना है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे हो तो हमने क्या किया है, क्या हमने हासिल किया है। तो पोइट ये भी कहना चाह रहा है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं क्योंकि वो अपनी मौत से डरते हैं, उन्हें मौत से डर है, और वो मौत से पहले, अपनी डेथ होने से पहले जितनी भी चीज़ें वो अपने लिए इकट्ठी करना चाहते हैं या वो सोचते हैं कि इतनी चीज़ें हमें हासिल कर लेनी चाहिए, तो उनको हासिल करने के लिए वो कहते हैं, है ना। वो कुछ समय के लिए हमसे इसलिए रुकने के लिए कहता है कि हम कुछ टाइम हम निकाल लें और उनको निकाल करके हम ये सोच लें, हम ये जान लें कि हमने अब तक क्या हासिल किया है। कोई ऐसा जीवन जी रहा है जिसमें वह एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें हासिल करना चाहता है, लेकिन वो ये कहता है कभी कि रुकने और देखने की का जो समय है उसमें हमें यही पता करना है कि क्या हासिल किया और इसका आनंद कैसे लिया जाए। यह हमें उन दुखों को छोड़ने में भी मदद करेगा जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं। हमने जो हासिल किया है उसका हम कोई भी एंजॉय नहीं ले पा रहे हैं, है ना। कभी कभी हम बहुत कुछ हासिल करते चले जाते हैं पर उसको बहुत कुछ हमारे जीवन में आ जाता है लेकिन हम उसको कभी भी एंजॉय नहीं कर पाते, और साथ ही साथ हम उन चीज़ों को भी पाने की कोशिश में लगे रहते हैं जो हम सोचते हैं कि जिनको मिलने से हमें काफ़ी एंजॉय मिलेगा, हम काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता है और हम उन चीज़ों को भी पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम उनको भी छोड़ना नहीं चाहते, यानी जो चीज़ें हमारे साथ नहीं हैं हम उनको भी बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। वो हमारी लिस्ट में शामिल हैं कि हमें आने वाले समय में इन चीज़ों को अपने लिए स्टोर करके रखना है। तो पोइट यहाँ पर हमें यही चाहता है कि वो ये नहीं वो लोगों से भरी हुई वो मृत्युओं को देखना नहीं चाहता है किसी भी तरह की, चाहे वो इंसान की हो, जानवर की हो, वो किसी भी तरह के लोगों को मरते हुए देखना नहीं चाहता है, जानवरों को भी मरते हुए देखना नहीं चाहता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 and as you keep quiet and I will go. So now the poet is giving a suggestion to all of us that we should learn a lesson from the earth,
है ना। अर्थ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको बहुत सारे लेसन्स देती है। ड्यूरिंग द विंटर्स एवरीथिंग फ्रीजेस एंड बिकम्स लाइफलेस, सेम just as the poet wants us to stop everything and become silent. Same thing in the with the earth. What happens in the winters? Everything freezes and becomes lifeless. But when season change and it is the onset of spring season, everything present in the nature such as trees, birds, rivers, etc. gets life. So here the poet, by giving the example of nature, wants to say that all the human beings should stop and try to judge their deeds. They can try and make their life better with calmness, peace. Finally, he ends up by saying that now he will count up to 12 so that we all may become quiet. Here quiet means to calm down ourselves and move towards the path of peace and harmony. After saying this, he says, I will go. He says so as he has conveyed the message to the people and wants them to be left alone to think about it and work in the direction of peace. तो इस स्टेंजा में लास्ट स्टेंजा है, इसमें कभी क्या करता है पोइट जो है वो हमको एक सजेशन दे रहा है, एक सुझाव देता है। वो किसका सुझाव देता है? एक एग्जाम्पल देता है अर्थ का, कि हमें हमारी जो अर्थ है उससे सबक लेना चाहिए, है ना। जो अर्थ है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा हमें मृत सी प्रतीत होती हैं, डेड लगती हैं, लेकिन वो बाद में बहुत ही कह सकते हैं लाइफ गिविंग और लाइफ से भरी हुई हमको बाद में प्रूव होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो क्या होता है कि जो विंटर होती हैं, विंटर में क्या होता है, सर्दियों में सब चीज़ हमको कैसी दिखती है, डेड सी प्रतीत दिखती है, यानी सब कुछ जम जाता है सर्दियों में, बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब सीज़न चेंज हो जाता है, मौसम बदल जाता है ना, वसंत के मौसम की शुरुआत हो जाती है सर्दियों के बाद में, तो हमारे जो पृथ्वी पर सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं, एकदम से हरी भरी हो जाती हैं, सुंदर हो जाती हैं, है ना। तो पोइट वांट्स अस टू कि हमें भी क्या करना चाहिए, एक पल के रुक जाना चाहिए, अपने कामों को देखना चाहिए। तो क्या होगा, जब हम अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे और फिर उसके बाद में जब हम काम करना शुरू करेंगे तो उस समय क्या होगा कि हम बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। हम ये समझ जाएंगे कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है ना। हम अपने आप को आने वाले समय के लिए अपने आप को अच्छा बना पाएंगे और हम क्या कर पाएंगे कि हम अपना जो आने वाला जो जीवन है, लाइफ है, उसको बहुत ही पीसफुली, बिना किसी से लड़े, बिना किसी को मारे, बिना किसी को चोट पहुंचाए, आगे हम अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करेंगे, है ना। लास्ट में वो पोइट क्या कहता है, वो अब ये कहता है कि वह 12 तक गिनती करेगा तब, ताकि हम सब लोग शांत हो जाएं। वो कहता है नाउ आई विल काउंट टू अप टू 12, मैं अब भाई 12 तक गिनती करता हूँ, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और वो कहता है कि भाई आप लोग शांत रहें, आप कीप क्वाइट यानी कि शांत रहें और मैं जाता हूँ, है ना। यहाँ पर कीप का मतलब क्या है, क्वाइट का मतलब शांत करना। यहाँ पर अपने आप को शांत करना है, हमें अपने आप को शांत करना है ना, बिल्कुल पीसफुली रहना है सभी लोगों को। और वो चला यार कभी ये कह देता है कि भाई अब मैं तो जा रहा हूँ। तो पोइट यहाँ से अब क्यों जा रहा है, क्योंकि उसने ये सोच लिया कि मैंने तो आपको मैसेज दे दिया है ना, अब मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया है। अब आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको खुद सोचना है कि आपको क्या करना है। आप अपने बारे में सोचिए, आपने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, कितना अच्छा परिणाम हुआ, क्या क्या बुरे परिणाम हुए, उन सबको सोचिए और फिर आगे के जो काम हैं वो कीजिए। तो आई थिंक कि ये जो पूरी पोएम है वो आप सभी को क्लियर हो गई होगी, और अगर इसमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।